नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। आज एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा करने हम जा रहे हैं जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सरहद पार बैठे पाकिस्तान के आकाओं के इशारों पर भारत को दहलाने की नापाक कोशिशें को हम सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन गुजरात एटीएस ने जिस खूंखार मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है उसकी हकीकत उससे कई ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाली है। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर से लेकर ग्राउंड जीरो तक फैले जैश ए मोहम्मद के इस नेटवर्क ने देश के खिलाफ एक ऐसी साइलेंट डेथ प्लान तैयार किया था जो बिना किसी बाहरी सीधे निर्देश के एक्टिव होने वाला था। 2 साल, 8 बार बम बनाने की कोशिश और 2 बार किए गए सफल धमाके, ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर क्या था इस कथित आतंकियों का अंतिम मकसद? क्यों ये खुद को लोन वुल्फ हमलों के लिए तैयार कर रहे थे और पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का आका मसूद अजहर इस बार किस खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? देश के पश्चिमी छोर पर बसा गुजरात, जो अपने तरक्की और शांति के लिए जाना जाता है, वो अचानक पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की एक बहुत बड़ी और खौफनाक प्रयोगशाला बनते नजर आ रहा था। गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक ऐसे स्लीपर सेल का पर्दाफाश किया है जिसके खुलासे सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। शुरुआत में पकड़े गए 8 आतंकियों से मिली कड़ियों को जब एटीएस ने खंगालना शुरू किया तो इस खौफनाक जाल के तार पाटन जिले के सिद्धपुर से जाकर जुड़े, जहां से 5 और संदिग्धों को दबोचा गया। इसके साथ ही इस मॉड्यूल में गिरफ्तार हुए कुल आतंकियों की संख्या अब 13 हो चुकी है। ये महज कुछ लड़कों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि देश के खिलाफ रची जा रही एक बेहद भीषण और आत्मघाती साजिश का समय रहते नाकाम होना है। इन गिरफ्तार आतंकियों से जब एटीएस की बंद कमरों में गहन पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे सकता है। पिछले 2 साल के दौरान, यानी कि साल 2003 से लेकर फरवरी 2026 के बीच, ये आरोपी गुजरात के शांत माहौल में बारूद घोलने की बड़ी साजिश का काम कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग समय और अलग अलग सुनसान जगहों पर विभिन्न एक्सप्लोसिव टाइमर मैकेनिज्म का एक इस्तेमाल करके कुल 8 बार बम बनाने और उसके विस्फोट का लाइव प्रशिक्षण किए हैं। इसमें से 6 प्रयासों में से तो वो तकनीकी खामियों की वजह से नाकाम रहे, लेकिन 2 बार वे सफल आईडी ब्लास्ट करने में कामयाब हो चुके थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर यह खौफनाक खेल कैसे चल रहा था? इस साजिश का ठिकाना बना था एक सुनसान इलाके में स्थित मदरसा। यह मदरसा बेहद घने और वीरान क्षेत्र में है। इसके पास केवल सूखे खेत और सूखी नदी का किनारा है। इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर ये आतंकी छुट्टियों के दिनों में, जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, नदी के एकांत किनारे जाकर बम का परीक्षण करते थे। इलाका पूरी तरह सूना होने के कारण धमाकों की गूंज और धुएं की भनक आसपास के ग्रामीणों को नहीं लग पाती थी। जांच में पता चला कि आरोपी इसी मदरसे की आड़ में रहकर साल 2023 से सक्रिय रूप से बम बनाने की विधि और आईडी को रिमोट या टाइमर से डेटोनेटर के जरिए उड़ाने की खतरनाक तकनीक सीख रहे थे। पकड़े गए आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुए हैं वो इनके इरादों की गवाह खुद दे रहा था। एटीएस को इसके पास से जैश ए मोहम्मद का आधिकारिक झंडा, खूंखार आतंकी मसूद अजहर की जिहादी किताबों की कॉपियां और मसूद अजहर को सीधे लिखे हुए कुछ बेहद संदिग्ध पत्र मिले हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद आमीन शेरा को बिलाल अबिदाबाई शेर नाम के आरोपी ने एक ऐसी पेन ड्राइव दी थी जो पूरी तरह से नफरती और जिहादी वीडियो से भरी हुई थी। ये लोग अकेला मुजाहिद जिहाद कैसे करे जैसे प्रतिबंधित किताबों की फोटोकॉपी कराकर आपस में बांटते थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गन पाउडर बनाने का कच्चा माल इन्होंने किसी खुफिया डीलर से नहीं, बल्कि नामी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय बाजारों से गुपचुप तरीके से खरीदा था ताकि किसी को शक ना हो। फिलहाल 15 जुलाई को पकड़े गए इन 5 नए आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुजरात एटीएस के साथ साथ देश की तमाम केंद्रीय खुफिया एजेंसी अब इस नेटवर्क के अन्य मददगारों और स्लीपर सेल्स की तलाश में जुटी है।
पाकिस्तान की इस नई और साइलेंट बारूदी साजिश को भारतीय जाबाजों ने समय रहते बेनकाब तो कर दिया है, लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि सरहद पार बैठी नफरत की फैक्ट्री भारत के खिलाफ 24 घंटे साजिशें बुन रही है। चुनावी साल के मुहाने पर खड़े देश को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।